राधिका को घर में बहुत ज़्यादा घुटन महसूस होती थी। ये कहना है राधिका यादव की एक दोस्त का, जिनका नाम हिमांशिका सिंह है। हिमांशिका ने इंस्टाग्राम पर 2 वीडियो स्टार्ट होने से पहले तुम एक बार इसको देखो और देखो, हम इस केस के रिगार्डिंग अभी नहीं बोल रहे हैं। पहला बात, ये डिस्क्लेमर में दिमाग में रखो इस चीज़ को। हम क्या कह रहे हैं कि अगर तुमको इस टाइप की फ़ीमेल दिखती है जो बॉय कट, ठीक है, जो उसका आदत है थोड़ा बहुत बिहेव करती है बॉय की तरह, बॉय इन द सेंस मतलब मेल की तरह, तो उससे काफ़ी सावधान होने का टाइम है। कारण है उसके पीछे बहुत ही नॉर्मल लॉजिक है, उतना तुमको साइंस और साइकोलॉजी में जाने का ज़रूरत नहीं है इसके लिए, बहुत ही बेसिक है। बेसिक क्या है कि इसका जो एस्ट्रोजन है वो कम हो गया है। साफ साफ ये इंडिकेटर है, ये इसका फेमिनिन साइड ऑलमोस्ट डेड होने के कगार पे है। भले ही थोड़ा बहुत अपने कोशिश करके कर सकती है, लेकिन एक तरह से अब इस रूप में आ चुकी है। देखा होगा ना कि इंडिया में है भाई, बहुत सारी हम लोग मतलब फ़ीमेल को जनरली समझ रहा है पूछते हैं, तो इसका जो अभी का जो रूप है वो बिल्कुल भी उसको कंपैटिबिलिटी के लिए, मतलब मैरिज कंपैटिबिलिटी के लिए बिल्कुल भी नहीं है। एज अ फ्रेंड में भी रख सकता है, ठीक है, एज अ फ्रेंड, बस नॉर्मल फ्रेंड, उसके आगे कुछ नहीं। क्योंकि हमेशा बैक फायर करता है ये। तुम अगर सोचेगा कि एज अ गर्लफ्रेंड रख ले क्या, ठीक है वाइफ नहीं बनाएंगे गर्लफ्रेंड, नो, नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि इसका फेमिनिन साइड ख़त्म हो चुका है। और ये दुनिया का नहीं, यूनिवर्स का रूल है कि अपोजिट से ही मतलब कंपैटिबिलिटी आता है। मतलब मेरे अंदर मैस्कुलिन है, उसके अंदर फेमिनिन है। फिर तुम इलेक्ट्रिसिटी देख लो, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, समझ रहा है, तो नॉर्मल फैक्ट है। और इसमें एक और चीज़ देख लो, ये नाक का नथुना, ये सब चीज़, अब तुम लोग इसको क्या रेड फ्लैग में बोल सकते हैं इसको। फिर दूसरा चीज़, इसका द वे सी टॉक्स, वो भी देख लेते हैं। अभी तो वीडियो देखे नहीं है लेकिन देख लेते हैं। तो ये एक तरह से बैड इंडिकेटर है। कोई भी इस टाइप की फ़ीमेल होती है तो बैड इंडिकेटर है। फॉर एग्जांपल, तुम लोग बहुत ही सबसे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आते रहता है कि भाई कैसे पहचाने कि वो गंदी है। तुम देखो कि उसके फ्रेंड लोग कैसे हैं। अगर उसके फ्रेंड में कुछ इस टाइप की है तो थोड़ा सा सावधान होने का टाइम है। हम इसको डिफेम नहीं कर रहे हैं, पहला बात बता रहे हैं, हम तुमको एज ए एग्जांपल समझाना चाह रहे हैं कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है। मानते हैं केस थोड़ा सा डिफरेंट है, हमको ये सब नहीं बोलना चाहिए केस में, लेकिन फिर भी इस केस से हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हमको तो बस नॉर्मली देख रहे हैं बस। वीडियो पोस्ट किए हैं जिनमें वो ये दावा करती नजर आ रही हैं कि राधिका के परिवार को उसकी हर चीज से दिक्कत थी। मतलब वो घर से कब निकलेगी, कब वापस आ जाएगी, ये सब पहले से तय होता था। हिमांशिका ने इस बारे में और क्या कुछ बताया है, सुनिए। उसके डैड, उसके फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स के इन्फ्लुएंस। एक वर्ड पे तुम ध्यान दिया, वापस चलो, क्योंकि इस वर्ड को लेके अभी एक केस तुमको हम बताएंगे, काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग है। मेरे हिसाब से इस केस से ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है हमको, मतलब मेरे को पर्सनली लगता है। और उसमें जबकि मौत भी नहीं हुआ है फिर भी वो हमको हार्ट ब्रेकिंग लग रहा है। क्यों लग रहा है बताएं? क्योंकि उसका जो ट्रॉमा है, इसका जो ट्रॉमा होता है हम मानते हैं कि भी फॉर लाइफ होता है, लेकिन उसका जो ट्रॉमा है वो भी फॉर लाइफ है और कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी हम एक बात बता रहे हैं, तुमको हम बताते हैं क्या है। आ जाएगी, ये सब चीज से दिक्कत थी। मतलब वो घर से कब निकलेगी, कब वापस आ जाएगी, ये सब पहले से तय होता था। ये पहले से तय होने वाला का तो क्या ही है, वर्ड अच्छा यूज़ नहीं किया ये लोग। पहले से तय था, अभी तय नहीं था। सबके घर में टाइमिंग होता है, रात में 8 बजे के बाद अगर बाहर घूम रहे हैं आप, चाहे कोई भी सिटी हो, दिक्कत है भाई। इवन मेल को भी दिक्कत है, बस मेल का थोड़ा सा टाइमिंग जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग का जो थ्रेट है वो डिफरेंट लेवल का है। फॉर एग्जांपल, अभी अगर हमको मन किया, अभी कितना बज रहा है, अभी तो बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, लेकिन फिर भी अगर एक टाइम पे अभी हमको कोई कॉल किया, बोला स्टेशन पे आ गए हैं, चलो हमको ले आओ, बाइक स्टार्ट करेंगे, कार स्टार्ट करेंगे, पहुंच जाएंगे, ले आएंगे। तो मेरे अंदर जो थ्रेट है अभी बाहर निकलने का, मतलब हम अंदर से फील कर रहे हैं कि भाई तो हम रोड बदलेंगे। किस चीज़ का थ्रेट है मेरे अंदर कि भाई जाएंगे, गाड़ी छीन लेगा, मोबाइल छीन लेगा, पिटाई करेगा, पैसा ले लेगा, मतलब डकैती का है। क्यों? क्योंकि मेरा कोई बॉडी का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है मेरे नहीं है, मेरे स्किल्स हैं, मेरे पैसे हैं, वो मेरा वैल्यू है। बात समझ रहे हैं तुम लोग? कहने का क्या तात्पर्य है कि लोग तुम्हारा वैल्यू छीनना चाहते हैं। एज अ मेल मेरे बॉडी का कोई वैल्यू नहीं है, मजाक नहीं। क्या करेगा मेरे बॉडी का? गिट्टी ढोआएगा क्या? हमको पकड़ के स्लेब बनाएगा, कहेगा कि चलो गिट्टी ढो, चलो बालू ढो, तुम्हारा बॉडी का यूज करना है, इंट्रेंसिक वैल्यू है तुम्हारे बॉडी का? नहीं है। मेल के बॉडी का इंट्रेंसिक वैल्यू ज़ीरो होता है, जीरो नहीं होता, जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन फीमेल का जो इंट्रेंसिक वैल्यू होता है वो उसके पूरी तरह से बॉडी में होता है। कभी तुम ध्यान दिया होगा कि
कोई डॉक्टर आई, फीमेल डॉक्टर, मतलब हम हॉस्पिटल का बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं तू नॉर्मल पार्टी में गया, ठीक है, और कोई बोला कि ये डॉक्टर है, तुम थोड़ा भी अंदर से तुम्हारा फीलिंग चेंज होता है उसके रैंक से कि वो डॉक्टर है कि चपड़ासी है, बस तुम ब्यूटी देखता है। यही है कोर डिफरेंस। क्यों? क्योंकि ब्यूटी उसके बॉडी का एक हिस्सा है। हिस्सा क्या है मतलब, समझ रहा है, इंडिकेटर है, वो वैल्यू दिखा रहा है वो। क्या कुछ बताया है सुनिए। उसके डैड, उसके फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स बात करना था हमको इस वीडियो में। हाँ, बताते हैं क्या। ये बेवकूफ़ लड़की बकवास कर रही है, ये क्यों कर रही है हम बताते हैं। के इन्फ्लुएंस में आके, क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स थे वो बहुत ज्यादा जेलस हो गए थे राधिका की सक्सेस से। वो 4 लोग जिनकी बातें सुन के उसके पापा ने वो गोली चलाई है, वो 4 बातें ये थी कि ये तो मेकअप करने लग गई है, ये तो छोटे कपड़े पहनती है, ये अब तो तू इसके पैसों पे पलने लग गया है, तू तो अभी पैसों पे पलने वाला मेरे हिसाब से न्यूज़ का जो डायलॉग तुम लोग देख लिया है वो है। क्यों? क्योंकि इसके पास पैसा बहुत है। ये जो बंदा है, हम उसको डिफेंड नहीं कर रहे हैं, जो भी किया वो शर्मनाक था, सज़ा तो मिलना ही चाहिए इसको तगड़ा वाला। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि पैसा का जो तुम लोग मैटर उठा के रखा है, मेरे हिसाब से वो मत उठाओ। एक्चुअली जो बात है वो जानने का कोशिश करो, उस चीज़ पे बात करो। तुम लोग फालतू का बकवास कर रहा है। इसको धंधा ही करवाते। हिमांशिका इसी वीडियो में आगे बताती हैं कि पिछले 10 दिनों में उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ था, सब कुछ खराब चल रहा था, उसने बस गिव अप कर दिया था। उसने अपने परिवार से कहा था कि तुम लोग जैसा बोलोगे, जो कहोगे, मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। हिमांशिका का कहना है कि राधिका उनकी बहुत अच्छी दोस्त थी और वो राधिका पिछले 8 से 10 सालों से बहुत क्लोज थी और पिछले 18 सालों से टेनिस खेल रही थी। उसे फ़ोटो क्लिक कराना बहुत पसंद था। देखो, मेरे हिसाब से इस केस पे हम अपना कुछ भी ओपिनियन नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि केस अभी ऑन गोइंग है, ठीक है। बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है जो आया नहीं है, बहुत सारा है जो आएगा नहीं, बहुत टाइप का बात है। लेकिन हम बस तुमको इसको लेके कुछ और बताना चाह रहे थे। वो ये है कि तुम लोग का जो क्वेश्चन होता है जनरली सब टाइप को लेके, इस वीडियो में हमको नहीं लगता है बताना चाहिए, कोई और वीडियो बना देंगे, ठीक है। ऐसे रहा बात इस केस का तो शर्म आना चाहिए मीडिया को। छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन लेके वीडियो बना दे रहा है। अभी कम से कम केस कंप्लीट होने दे, तब तक कुछ और चीज़ कवर कर। बहुत कुछ हो रहा है अभी बिहार में, इतना फायरिंग चल रहा है, बेटी जो जंगल राज फिर से चालू हो गया इधर।